शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह क्रांतिकारी पंक्तियां सुनकर देश के हर नागरिक के मन में जोश भर जाता है और सिर श्रद्धा से झुक जाता है उन अमर वीरों के समक्ष जिन्होंने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आज के इस बदलते परिवेश में बेशक किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो देश पर मर मिटने वाले जांबाज सीमा प्रहरियों व उनके परिजनों का दिल से सम्मान कर सकें, लेकिन आज भी कुछ ऐसे देशभक्त हैं जिनका रोम रोम बलिदानी वीरों को समर्पित है। शहीद सैनिकों व उनके परिजनों के प्रति सम्मान की भावना रखने वाले बेंगलोर के एयरफोर्स विंग के 3 एनसीसी कैडेट्स मृदुल, सिकंदर, वीर बत्रा व सूर्य के चंदन, जो सभी आपस में दोस्त हैं और बेंगलोर से शहीदों के प्रांगण की मिट्टी को नमन करने साइकिल यात्रा देश भ्रमण पर निकले हैं। आज जिले में पहुंचने पर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने उन्हें गौरव सम्मान से सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। शहीद नायक अजय सलारिया की याद में गांव दर्शोपुर में उनके परिजनों द्वारा अपने खर्चे पर बनाए स्मारक पर आयोजित सम्मान समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों, एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट से ग्रुप कैप्टन अंकुर शाह व विंग कमांडर नरेंद्र सिंह, परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवरविंदर सिंह विकी, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह, सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, रिटायर्ड डिप्टी DO राजेश्वर सिंह सलारिया, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह आदि ने विशेष तौर पर शामिल होकर इन कैंडिडेट्स का सम्मान किया। सराहनीय है एनसीसी कैंडिडेट का यह जुनून। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों, लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों ने कहा कि एनसीसी कैंडिडेट का शहीद परिवारों के घर पहुंच उनके हौसलों को बढ़ाने का जुनून सराहनीय है। उन्होंने कहा, यह कैंडिडेट्स ने देश भ्रमण करने के लिए साइकिल यात्रा को जिस तरह अपना माध्यम बनाया है, ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन इनके बुलंद हौसले व देशभक्ति के जुनून को वे दिल से सल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा, उन्हें पूर्ण विश्वास है एक दिन यह कैंडिडेट्स भारतीय वायुसेना का नाम जरूर रोशन करेंगे। एयरफोर्स विंग के एनसीसी कैडेट्स जो बेंगलोर से हजारों किलोमीटर तय करके यहाँ शहीद परिवारों का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे हैं, इनका काम आसान नहीं था, बहुत कठिन काम है, बट जो इनका जज्बा था, जो इनमें जुनून है, उसको हम सल्यूट करते हैं। और उम्मीद है कि हमारे बाकी युवा इनसे प्रेरणा लेके कि अगर मन में देखें कोई काम डिफ़िकल्ट नहीं है, जुनून हो तो हर काम आसान है। और इसको देख के जवानों को हमें पूर्ण आस है कि ये इनसे कोई जो ड्रग्स है या और कोई चीज़ें हैं उनसे युवा शक्ति दूर रहेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ये कैडेट्स एयरफोर्स विंग या आर्मी में या नेवी में ऑफिसर बन के देश का नाम रोशन करेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम भी गौरवान्वित करेंगे। जय हिंद। कैडेट्स बोले, कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्य गाथा बनी प्रेरणा। एयरफोर्स विंग के एनसीसी कैडेट्स मृदुल, सिकंदर, वीर बत्रा व सूर्य के चंदन ने कहा कि बेंगलोर में उनका घर एयरफोर्स स्टेशन के पास है और बचपन में जब वो स्टेशन से उड़ते जहाजों को देखते तो उनके दिल में भी वायुसेना में भर्ती होने का जुनून पैदा हुआ। उसी लक्ष्य को पूरा करने हेतु उन्होंने जी जान से पढ़ाई की और आज उन्हें इस बात की खुशी है कि वो एयरफोर्स विंग के एनसीसी कैडेट्स के रूप में ट्रेनिंग ले रहे हैं
और उनका सपना पायलट बनकर फाइटर जहाज उड़ाने का है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में वीरता के जौहर दिखाने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान की शौर्य गाथा ने उन्हें इस तरह प्रभावित किया कि उन्होंने शहीद सैनिक की याद में साइकिल यात्रा करने का संकल्प लिया और वो बेंगलोर से शहीद परिवारों को मिलते हुए हिमाचल के पालमपुर में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के घर पहुंचे और उनके प्रांगण की मिट्टी को नमन किया तथा उनके परिजनों से भेंट कर उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने बताया कि अब तक वो 100 शहीद परिवारों से भेंट कर उनका आशीर्वाद ले चुके हैं। वो शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों के दिल से आभारी हैं जिन्होंने उन्हें जिले के कई शहीद परिवारों से मिलवाया। कैंडिडेट्स ने बताया कि देश के कई राज्यों से होते हुए वो 2 दिन पहले पंजाब पहुंचे हैं और जहां से होते हुए वो जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में जाएंगे। यहां कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बने युद्ध स्मारक पर वो उन शौर्य वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। So good evening everyone, myself Mridul and this is my teammates Syed Asif, Sikandar Veer Batra and Surya K. Chandran. So we are on expedition from Himachal Pradesh paying tribute to Captain Vikram Batra and all the militaries on the way. So since we are here, we got to learn a lot from this journey and we continue to do this expedition and our goal is to reach Kargil War Memorial and by October 1st is the expected time for us to reach that. And the previous events what we did is we cycled from Elanka, Bangalore to Mumbai Taj for Major Sandeep Unnikrishnan sir and various such events. So your encouragement and the support of every Matrias family is what is keeping us move forward. So thank you. शहीद परिवार बोले, कैंडिडेट से मिलकर ऊंचा हुआ मनोबल। एयरफोर्स विंग के ये तीनों एनसीसी कैंडिडेट्स ने जब शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जन्मेज सिंह व माता पुष्पलता, शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया, अशोक चक्र सेना मेडल के भाई राकेश जसरोटिया व भाभी नीलम जसरोटिया, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद मेजर भगत सिंह, वीर चक्र के भतीजे प्रोफेसर हरवंश सिंह, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण सलारिया, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज सहित अन्य शहीद परिवारों के घर पहुंच उनकी चौखट को नमन किया। वाइन बलिदानी परिवारों का जिस तरह आशीर्वाद लेकर यहाँ खुद को गौरवान्वित महसूस किया, वहीं सभी शहीद परिवार भी बोले कि इन बच्चों में उन्हें अपने बलिदानी बच्चों का अक्स नजर आता है और जिस मिशन को लेकर इन्होंने यह कठिन साइकिल यात्रा शुरू की है उससे हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है और हमें इस बात का गर्व है कि आज भी इन कैंडिडेट जैसे युवा हमारे देश में मौजूद हैं जो उनके जिगर के टुकड़े की शहादत की गरिमा को बहाल रखे हुए हैं। आज हमारे घर में 3 कैडेट्स फ्रॉम एनसीसी बेंगलोर से आए हैं और इनका जज्बा देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई है। इन्होंने शहीदी परिवारों को याद किया है। मेरे ब्रदर कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया के बारे में जानने के लिए इन्होंने उत्सुकता दिखाई है और मैंने इनके साथ काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन किया है, इनको और मोटिवेट किया है डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए और मेरे इनसे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके आगे फ्यूचर की। मुझे त्रिवेणी पे भी बहुत प्राउड फील होता था, लेकिन आज इन बच्चों को देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इनको इतनी प्रेरणा मिली है शहीदों से। त्रिवेणी और कैप्टन बत्रा और सारे जितने भी शहीद हैं यहाँ, वो इनके मन में इतनी चाह उठी है कि हम भी आर्मी में जाएं और देश की सेवा करें। सो ये बच्चों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं प्राउड फील कर रही हूँ। तो मेरी ब्लेसिंग है इनके साथ, इनका मिशन पूरा हो। देखो, हम जाती तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी फौजी से मिलते हैं, जब जो फौज में जाना चाहता है उनसे मिलते हैं, या किसी एनसीसी कैडेट से मिलते हैं, तो हम वही दिन हमें याद आ जाते हैं जो जब हम इस एज ग्रुप में थे और जब अक्सर कर रहे थे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और
ये जो 82 साल की उम्र में आप बता रहा हूँ मैं, आज फिर वापस 18 साल का हो गया इनके साथ खड़ा होकर। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़े, देश की रक्षा तो करेंगे भाई। आजकल नौजवान लड़के लड़कियाँ जो हमारी हैं, ये फॉरेन कंट्री में क्यों जा रहे हैं? ईजी ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, आसान पैसा ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा पैसा ढूंढ रहे हैं। तो देश की रक्षा कौन करेगा भाई? अगर हर आदमी अमीर ही बनना चाहता तो फिर काम नहीं बनेगा ना ये। तो ऐसे नौजवान जो फोर्सेज में जाना चाहते हैं, वर्दी पहन करके नौकरी करना चाहते हैं, हैजर्ड की लाइफ बताना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होकर हम वैसे ही जवान हो जाते हैं। तो हमारा बड़ा ऊँचा होता है कि हमारी नेशन को बचाने वाले लोग वो भी अभी भी बहुत ज़्यादा है दुनिया के अंदर। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता जब ये नौजवानों को हम देखते हैं ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरफ, पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पसीना ना बहाना पड़े, जिम्मेदारी किसी दूसरी की हो, थोड़ा अफसोस होता है बातों को देख करके। ऐसे नौजवानों की हमें ज़रूरत है, अगर मुल्क को बचाना है तो ऐसे डेडिकेटेड नौजवानों की जो सैकड़ों में घूम रहे हैं। इधर 100 गाँव जाना तो लोग स्कूटर ढूंढते रहते हैं। बहुत खुशी होती है ऐसे नौजवानों से मिलकर, ये हमारे भारत का भविष्य है। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है एनसीसी कैडेट्स का प्रयास। कुंवर विकी कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी जहां नशे में ग्रस्त होकर अपना भविष्य धूमिल कर रही है, वहीं 22 वर्ष की अल्प आयु में यह तीनों एनसीसी कैडेट्स हजारों किलोमीटर की कठिन साइकिल यात्रा कर देश पर मर मिटने वाले जांबाज सैनिकों के घर पहुंच उनके प्रांगण की मिट्टी को नमन कर देशवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कि बलिदानी वीरों के घर पहुंच उनके परिजनों को वंदन करने से सभी तीर्थ यात्राओं का फल मिलता है। इसलिए हर देशवासी दिल से इन शहीद परिवारों का सम्मान करे। यही सच्ची मायनों में शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। कुंवर विकी ने कहा कि इन कैडेट्स का यह जुनून व जोश देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के इस बदलते परिवेश में जहाँ किसी के पास भी देशभक्ति दिखाने का समय नहीं है, वहीं देश के कुछ ऐसे युवा भी हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जोश ठाठे मार रहा है। ऐसी देशभक्ति की मिसाल बेंगलोर से एयरफोर्स विंग के एनसीसी कैडेट्स जो एक साइकिल यात्रा में निकले हैं और उद्देश्य है शहीदों के घर में जाकर उनके प्रांगण की मिट्टी को नमन करने का, उन शहीद परिवारों को प्रणाम कर, उन्हें वंदन कर उनका आशीर्वाद लेने का। वो एयरफोर्स विंग के जो एनसीसी कैडेट्स जिनमें मृदुल, सिकंदर वीर बत्रा और सूर्य के चंद्रन आज पठानकोट पहुंचने पर हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने उन्हें अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। और ये युवा एक लक्ष्य लेके चले हैं, बेंगलुरु से लेकर कारगिल तक ये जाएंगे और तमाम जो शहीदों के परिवार हैं जिन्होंने अपनों को इस राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान किया है, उनके घरों में जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। 22 वर्ष की अल्प आयु में इन युवाओं ने जो सपना देखा है, उनके जोश के सामने, उनके जज्बे को हम सभी जो है सैल्यूट करते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो एक नशे से ग्रस्त होकर अपना भविष्य जो है अंधकार में बढ़ाते जा रही है, वहीं ऐसे युवा हैं जो दिल में देशभक्ति की लौ लिए एक साइकिल यात्रा में निकले हैं। हजारों मील की साइकिल यात्रा कर वो आज यहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद वो कश्मीर जाएंगे और कारगिल में जो वार मेमोरियल बना है शहीदों की याद में, वहां जाकर उन शहीदों को नमन कर अपने वीर सैनिकों का वो हौसला जो है बढ़ाएंगे। सो मैं समझता हूं कि ऐसे युवा देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और जब हमने इनसे पूछा कि इनको एयरफोर्स विंग में एनसीसी कैडेट बनने का जो जुनून है, जोश कहां से पैदा हुआ, तो इन्होंने यही बताया कि इनके घर के पास ही एयरफोर्स स्टेशन है और जब भी जहाज उड़ते तो उनके मन में भी ये सपना होता कि हम भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। और उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन्होंने एनसीसी ज्वाइन करी और आज वो एयरफोर्स विंग के एनसीसी कैडेट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो एक बार फिर मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से इन तीनों कैडेट्स का शहीदों की भूमि, वीरों की भूमि पठानकोट पहुंचने पर इनका मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज जहां हमारे जो शहीद हैं क्षेत्र के, उनके परिवारों से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और अपना अगला पड़ाव जो है कश्मीर जाएंगे और कारगिल की यात्रा को जो है समापन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।